सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूं शिवसेना के उपाध्यक्ष महोदय राघवेंद्र नारायण सिंह के पास। सर, इनसे जानेंगे। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज की सेवा में लगे हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। सर, अभी हाल फिलहाल में जो परसों का रिजल्ट आया दिल्ली में, वो केजरीवाल जी का जो फ्री का जो जादू था वो काम नहीं किया। इस बार मोदी का जादू काम करेगा क्या? देखिए, झूठ और फरेब की राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। केजरीवाल जी की राजनीति पूरी तरह से झूठ और फरेब पर आधारित है और उन्होंने समाज को ठगने का काम किया है। एक दो बार किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने जिस ढंग की राजनीति से अपनी शुरुआत की कि हम छोटे बंगले में रहेंगे, हम छोटी गाड़ी में चलेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जो आपने कहा ठीक उसका उल्टा आपने किया। आपने अपने लिए शीश महल बनाया, आपने अपने लिए गाड़ियों का काफ़िला और अपने मंत्रिमंडल के लोगों के लिए गाड़ियों का काफ़िला आपने सृजित किया और आपने अपनी सिक्योरिटी पर दो दो स्टेट की जो आपको दिल्ली की सुरक्षा मिली हुई थी, उसके अलावा भी आप पंजाब की सुरक्षा, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार थी, तो उसकी सुरक्षा लेकर के और जो जो कोर इश्यूज था दिल्ली का, उस सब से आप भटक गए। ना तो आपने जमुना की सफाई की, ना आपने प्रदूषण के लिए कार्य किया, ना सड़क, बिजली, पानी, जो जो आपने वादे किए थे सब कीजिए। उसके ठीक विपरीत आपने कुछ कार्य किया ही नहीं। लोगों को सिर्फ इस तरह से फ्री का लालच दे करके आपने एक दो बार बेवकूफ़ बनाया। अब एक चीज़ जान लीजिए कि फ्री की राजनीति देश के लिए कितना घातक है। जिस जिस देश में फ्री की राजनीति की गई वो देश पूरा बर्बाद हो गया। ये एग्जाम्पल हम लोग बगल में श्रीलंका का देख रहे हैं। वेनेजुएला अब तो पूरी तरह बर्बाद हुआ। वहाँ जब पेट्रोल का पूरा जब काफ़ी आमदनी होने लगी तो उन्होंने सबका पूरा आयकर माफ़ कर दिया। इसका ये नतीजा हुआ कि वहाँ की करेंसी थी उसका वैल्यू जीरो हो गया। लोग मुट्ठी में या झोले में भर के रुपये ले जाते थे और सामान नहीं आ पाता था। अंत में दिवालिया के कगार पर चढ़े। तो यही हालत अगर इस राज्य में भी, इस राष्ट्र में भी अगर इस तरह की राजनीति की जाएगी तो देश के लिए बहुत घातक होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास की राजनीति है वो अपने आप में एक अनूठा है और इसीलिए वो इस देश में तो महान है ही, इस देश के लोग उनको महान मानता ही है। विश्व की राजनीति में विश्व गुरु की भूमिका में भी वो आगे बढ़ रहा है। इसीलिए कि विकास जहाँ भी देखिए भाजपा शासित या भाजपा की जो साथ मिल कर के जो जहाँ जहाँ सरकारें चले काफ़ी विकास के कार्य करें। तो ये जो है झूठ और फरेब की राजनीति पर ये विकास की राजनीति हावी हुई। लोगों ने समझा कि अगर हम बीजेपी को यहाँ पर सत्ता में पुनः लाते हैं तो यहाँ विकास कार्य होगा। इसीलिए ये जीत बहुत अपने आप मायने में बहुत बड़ा संदेश है इस देश के लोगों के लिए। सर, बिहार में मजबूत पार्टी में आरजेडी है और तेजस्वी जी भी जो हैं इसी तरह की मुद्दाएं ला रहे हैं बिहार में। मतलब माँ बहन योजना लाएं, 2500 रुपया देंगे अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो, और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और मतलब पूरे बिहार के घरों को 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, और जो विधवा पेंशन है वो 400 से बढ़ाकर आपको 1500 तक की है। सर, उनका यह जादू बिहार में कितना सक्सेस होगा? बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि आरजेडी का शासन लोग देख चुके हैं। जो उस दौर के लोग हैं वो जानते हैं कि इस राज्य में जबकि आरजेडी का शासन था तो लोगों का सड़क पर, माँ बहनों को सड़क पर निकलना मुश्किल था और विकास नाम की तो चीज़ यहाँ थी ही नहीं। और लालू जी बोलते भी थे कि विकास से कहीं वोट मिलता है। तो एक उदाहरण बताएंगे कि एक जगह वो भाषण दे रहे थे, उनके एक मंत्री थे, काफ़ी विश्वसनीय थे, रघुवंश बाबू। तो उन्होंने उस गांव में स्कूल का मुद्दा उठाया। 2-3 बार उन्होंने भाषण में कहा कि इस गांव में स्कूल बनना चाहिए। तो इसका जवाब लालू जी ने अपने भाषण में नहीं दिया। लास्ट में बोले कि महाराज जी, आप जो स्कूल करते, स्कूल अगर लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को वोट देंगे क्या? तो इस तरह ये लोग झूठ मूठ का वादे कर रहे हैं। ना तो इनको शासन में आना है, ना इनको वादा पूरा करना है, तो बोलने में क्या है? अगर इसी तरह लोग झांसे में आ जाए, चकमे में आ जाए, उनको वोट दे दे, इसी तरह का वो प्रयास कर रहे हैं।
अगर ये इस तरह का फ्री का करेंगे तो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए काफ़ी घातक ये मामला होगा, बहुत ही घातक। बहुत घातक होगा। सर एक और भी मुद्दा है जो बिहार में, मतलब लोगों का कहना था कि नया केजरीवाल जो है बिहार में, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं और वो छात्रों का मुद्दा लेके 14 दिन आवरण अनशन पर भी रहे, और अभी मेरिन ड्राइव एलसीटी घाट पे उनका सत्याग्रह आश्रम जो है वो चल रहा है, ठीक है, और उस पे क्या कहेंगे सर? ये बिहार में दूसरा केजरीवाल बनेंगे, ये हम लोग का आशंका है। ये आज उनसे कोई पूछे कि इतना जो खर्च कर रहे हैं, इतना हर जगह उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो ये ना तो इन्होंने कभी कोई समाज सेवा की है, ना कुछ इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एक एजेंसी के रूप में हर जगह पार्टी को जिताने और सर्वे का काम करते थे, और वो कहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन दे दें, तो सिर्फ उनकी बातों पर ही भरोसा करके कैसे उनको हम लोग मान लें? उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं समाज में, और इतना खर्च कर रहे हैं तो उसका आमदनी का स्रोत भी उनका कोई ज्ञात है नहीं, तो जिससे कि वो इतना कर रहे हैं। तो हम जैसा समझते हैं, लोगों का भी ये मानना है कि निश्चित रूप से ये अगर ये जीत जाते हैं तो दूसरा केजरीवाल बनेंगे, और कुछ दिनों के बाद ही धराशायी हो जाएंगे। हालांकि उनको जीतने का तो कोई संभावना उनकी है नहीं, उनकी हैसियत भी नहीं है जीतेंगे। खाली प्रचार प्रसार के बल पर आप सत्ता में नहीं आ सकते। उन्होंने अनाउंस किया सर कि अति पिछड़ा जाति को 70 सीटों पे मैं चुनाव लड़ा। देखिए, अगर आप पिछड़ा का लड़ाई जो ये लोग करके ये हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, एक तरफ जब बीजेपी का या शिवसेना का ये हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होता है, और ये कहते हैं कि सभी हिंदू को एक होकर के मुकाबले, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा अपने देश के सामने है, जो इस तरह से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो समाज में अपना सर उठा रही है, और गजवाए हिंद का नारा बुलंद कर रही है कि हम 2030 तक हम गजवाए हिंद के बल पर यहाँ पर इस्लामी शासन करेंगे। अगर हिंदू बट जाएगा तो समझिए कि क्या होगा। जहाँ हिंदू बटा हुआ है वहीं पर ये लोग कटा है, इसीलिए ये सब बांटने की राजनीति है। अगर आप पिछड़ा, सब हिंदू को एक होकर के एक सरकार को, स्वच्छ शासन को, स्वच्छ प्रशासन को चुनना चाहिए। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे राघवेंद्र नारायण सिंह को, बहुत कुछ कहा इन्होंने, और हिंदुत्व पे भी बोले बटोगे तो कटोगे, और जहां लोग बटे हैं वहां पे सही में कटे हैं। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.